हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एग्री पैराडाइज पर। आज हम लोग पढ़ेंगे अर्थशास्त्र की परिभाषाओं के बारे में। हालांकि हम लोग धन संबंधी जो परिभाषाएं थी हम लोग उनको पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषाओं के बारे में। जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं रहेंगी हम लोग उनकी जरूर बात करेंगे आज। इसके पहले जब हमने धन संबंधी परिभाषाएं बात की थी, अगर आप लोगों ने वो वाला वीडियो ना देखा हो तो जरूर देखें। तो आप सभी लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ऊपर लिखा हुआ आ रहा है भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषाओं के बारे में। इसके पहले जब हमने धन संबंधी परिभाषाएं देख ली थी, तो अब हम लोग देखेंगे भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषाएं। जो मार्शल ने परिभाषा दी थी हम लोग सबसे पहले उनको देखेंगे, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा जो है भौतिक कल्याण संबंधी में वो मार्शल की ही है। तो सबसे पहले उन्होंने क्या बताया था, अर्थशास्त्र मतलब राजनीतिक अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र मानव जीवन के साधारण व्यवसाय। ये शब्द आप सभी लोग बिल्कुल रट लीजिएगा। जहाँ पर मार्शल का नाम आया, उन्होंने बताया था कि जो अर्थशास्त्र है मानव जीवन के साधारण व्यवसाय का अध्ययन करता है। ठीक है, किसका अध्ययन करता है? मानव जीवन के साधारण व्यवसाय का अध्ययन करता है। यह व्यक्तिगत तथा सामाजिक क्रियाओं के उस भाग की जांच करता है जिसका भौतिक सुख, देखिए यहाँ पर भौतिक सुख की बात की गई है, ना कि आंतरिक सुख की बात की गई। जैसे कि आप कभी सेवा करते हैं तो उसको इसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो आपके आंतरिक सुख के लिए बात की गई है। भौतिक सुख के साधनों की प्राप्ति और उपयोग का घनिष्ठ संबंध है। ठीक है, उन्होंने क्या बताया कि जो व्यक्ति का साधारण व्यवसाय है उससे जो व्यक्ति अपना अर्थव्यवस्था को मेंटेन रखेगा उसी की उसमें अध्ययन किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद में एक अर्थशास्त्री हुए हैं पेंसन नाम के, जो कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर लिख करके आ रहा है। उन्होंने क्या बताया, उन्होंने तो सीधे सीधे कह दिया, जो ऊपर लिखा हुआ वही बात उन्होंने कही है। अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण का विज्ञान है। ठीक है, ये दो परिभाषाएं आप सभी लोग याद कर सकते हैं, बाकी आपकी बुक में दी हुई हैं। एक बार उन परिभाषाओं को भी आप सभी लोग पढ़ कर जरूर जाएं। देखिए, अब जो मार्शल ने जो परिभाषाएं दी थी, ठीक है, मार्शल ने क्या क्या परिभाषा दी थी कि जो साधारण व्यवसाय का अध्ययन करता है, अर्थशास्त्र क्या अध्ययन करता है? साधारण व्यवसाय का अध्ययन करता है। तो उसमें देख लेते हैं उसकी क्या क्या विशेषताएं थी। इसके बाद में हम लोग आलोचनाओं की भी बात करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं विशेषताएं। तो विशेषताओं में सबसे पहले महत्वपूर्ण पहले पॉइंट पे आप सभी लोगों को दिखाई दे रहा, मानव जाति का अध्ययन करता है। मानव जाति का केवल इसमें अर्थशास्त्र में केवल मानव जाति के अध्ययन की ही बात बोली है। किसने? मार्शल ने। बाकी आप ये कह दिए कि आप किसी जानवर के अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो उसका कोई इससे लेना देना नहीं था मार्शल के अनुसार। ठीक है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सारी परिभाषाएं जो भी मैं बोल रहा हूँ वो मार्शल की परिभाषाओं के अकॉर्डिंग मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, वैसे तो अगर आज आप सभी लोग देखें अर्थव्यवस्था में जो जैसे कि आप देख रहे होंगे टाइगर रिजर्व वगैरह भी इंक्लूड किए जाते हैं, क्योंकि उनसे भी हम लोगों की या तो आमदनी होती है या तो उस पर हम लोग व्यय करते हैं। ठीक है, तो उसके मानव जाति का अध्ययन किया जाता है। देखिए, उन्होंने एक बात बोली थी, ये बात आप सभी लोग उस पेपर में लिखना ना भूलें। ठीक है, धन मनुष्य के लिए है, ना कि मनुष्य धन के लिए। ये आप जीवन में भी आप उतार सकते हैं। धन के पीछे बहुत ज़्यादा नहीं भागना चाहिए। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर लिखा भी है, मार्शल ने ये बात बहुत अच्छी बताई, मुझे तो स्पेशली बहुत अच्छी लगी। धन मनुष्य के लिए है, ना कि मनुष्य धन के लिए है। ठीक है, उसके बाद में हम लोग सेकेंड पॉइंट की ओर अगर देखेंगे, जीवन का साधारण व्यवसाय है। देखिए, जीवन का जो साधारण व्यवसाय होगा उसी का इसमें अध्ययन करेंगे। अर्थशास्त्र में किसका अध्ययन करेंगे? जीवन साधारण व्यवसाय का ही हम लोग अध्ययन करेंगे, अन्यथा अन्य चीज़ों का अध्ययन नहीं करेंगे। हम लोग तीसरे पॉइंट की ओर चलते हैं। सामाजिक, वास्तविक तथा मनुष्य सामान्य मनुष्य का अध्ययन किया जाता है। ऐसा नहीं है कि काल्पनिक मनुष्यों की बात करने लगे हम लोग। ठीक है, जैसे कि अब हम लोग संतों की बात करने लगे, भाई संत कोई सामाजिक नहीं होते हैं। संत समाज से बाहर होते हैं, उनको कोई चिंता नहीं होती, उनको समाज की चिंता होती है, हम मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। लेकिन जो मार्शल के अकॉर्डिंग जो परिभाषा उन्होंने दी थी भौतिक कल्याण संबंधी, वो लोग उसमें इंक्लूड नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर बोला गया है सामाजिक, वास्तविक तथा सामान्य मनुष्य का अध्ययन इसमें किया जाता है। अर्थशास्त्र में उन्हीं मनुष्यों का अध्ययन किया जाता है जो समाज में रहते हैं। ठीक है, समाज में साधु संत नहीं रहते हैं, साधु संत एकांत में रहते हैं, एकांतवास वो लोग करते हैं। ठीक है, इसलिए ऐसी बातें इसमें बोली गई हैं। हम लोग चौथे पॉइंट की ओर अगर देखें, व्यक्तिगत तथा सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन इसमें किया जाता है। ऐसा नहीं है कि सामाजिक क्रियाओं को छोड़ करके आप किसी अन्य क्रियाओं की बात करने लगें, तो उसमें इसका अध्ययन नहीं किया जाता है। अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत तथा सामाजिक क्रियाओं का ही इसमें अध्ययन किया जाता है। पांचवें पॉइंट की ओर अगर हम लोग देखें, मानव के भौतिक कल्याण का इसमें अध्ययन किया जाता है। जैसे कि अर्थशास्त्र में सेवाओं का अध्ययन नहीं किया जाता है। जैसे कि आप अगर
फ्री में डॉक्टर बन जाए। आप एक इंजीनियर बहुत अच्छे हैं, किसी का मकान बनना है या फिर जो भी करना है, ले आप सिविल इंजीनियर है, तो आप उसका फ्री में नक्शा बना करके दे दें या मैप बना करके दे दें, तो उसका इसमें अध्ययन नहीं होगा, क्योंकि वो सेवा कर रहा है। सेवाओं का भी इसमें अध्ययन नहीं होता है। चलते हैं अगली स्लाइड की ओर। अब हम लोग देखेंगे मार्शल की जो परिभाषा थी उसकी आलोचना क्यों की गई थी। इसके बाद में देखिए, रॉबिन्स के बाद में मार्शल के बाद में एक अर्थशास्त्री आए हैं रॉबिन्स नाम के। उन्होंने क्या किया, उन्होंने 1932 में जब ये आए, उन्होंने एक नई परिभाषा के रूप में अर्थशास्त्र को विस्तृत रूप दिया। ठीक है, उन्होंने क्या कहा, रॉबिन्स ने बताया कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जिसमें साध्यों तथा सीमित व अनेक उपयोग वाले सीमित साधनों से संबंधित मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। देखिए, इसके पहले हम लोग जो देखी थी परिभाषा देखी थी धन संबंधी जो परिभाषाएं थी उनको किसने काटा, मार्शल ने काटा। मार्शल की परिभाषाओं ने किसने काटा, रॉबिन्स ने काटा। हालांकि मार्शल की जो परिभाषाएं थी वो काफ़ी समय तक प्रचलित रहीं। लोगों ने ये मान लिया कि चलो अब परिभाषाओं का दौर खत्म होता है, कि मार्शल ने एक ऐसी परिभाषा दे दी जिससे कि सब कुछ अब यहीं पर रुक जाएगा। ठीक है, रुक जाएगा का मतलब कि उन्होंने पूरी अर्थशास्त्र को डिफाइन कर दिया इसी परिभाषा में। ठीक है, लेकिन उसके बाद में 1932 में आते हैं रॉबिन्स। ठीक है, उन्होंने क्या यही बताया कि जो मानव अर्थशास्त्र जो है वो मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। ठीक है, तो इनकी आलोचना किन पॉइंट्स पर की गई थी, इनको हम लोग एक बार देख लेते हैं। रॉबिन्स ने इनकी आलोचना क्यों की। देखिए, रॉबिन्स ने इनको बताया कि जीवन के साधारण व्यवसाय का अर्थ स्पष्ट नहीं है। देखिए, उन्होंने ये बात तो उन्होंने बताई कि जीवन में साधारण व्यवसाय का अध्ययन जो होता है, मानव के जीवन में साधारण व्यवसाय का जो अध्ययन होता है वो कौन करता है, वो अर्थशास्त्र करता है। लेकिन इन्होंने साधारण व्यवसाय का, अब भैया साधारण व्यवसाय क्या है, जरा ये बात बताई ही नहीं है कि साधारण व्यवसाय डॉक्टर अगर हैं तो साधारण व्यवसाय है या नहीं है। कहीं कहीं पर तो डॉक्टर सेवा भी करना लगता है, तो सेवा में उसको इंक्लूड नहीं किया जाता है। अगर वो सेवा में जब इंक्लूड नहीं किया जाता है तो साधारण व्यवसाय है या नहीं है। जैसे कि इंजीनियर है, इंजीनियर को हम सेवा में मानते हैं। ठीक है, सेवा में मतलब अभी तो अगर देखें तो टीचर भी है, तो उसको साधारण व्यवसाय में माना गया है या नहीं माना गया, इसका स्पष्ट रूप नहीं दिया हुआ था। हालांकि तब मार्शल साहब थे नहीं, वरना वो बता देते इनको अगर उनके दिमाग में कोई ऐसी बात होती। अगर हम लोग सेकेंड पॉइंट को देख लेते हैं, केवल भौतिक साधनों का अध्ययन नहीं है। देखिए, इन्होंने बताया कि जो अर्थशास्त्र है वो केवल भौतिक साधनों का ही अध्ययन नहीं करता है, अन्य चीज़ों का भी अध्ययन करता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग देख लेते हैं भौतिक साधनों की, अगर हम लोग बात करें, जैसे कि इसमें डॉक्टर्स आते हैं। देखिए, डॉक्टर भौतिक रूप से क्या काम करते हैं बताइए, कोई काम नहीं करते हैं। वो तो आते हैं, आपको सलाह दे देते हैं, आप ये वाली मेडिसिन ले लीजिएगा, सही हो जाएंगे। या तो अभी आप बाबा रामदेव के पास जाएंगे, वो बताएंगे ऐसे ऐसे पेट हिलाइएगा तो आपका पेट सही हो जाएगा। तो वो ये बात बताते हैं, उसमें कहाँ भौतिक भैया कुछ हुआ, आपको जाना पड़ा, जाना तो वैसे भी पड़ता है। ठीक है, तो उन्होंने भौतिक साधनों का अध्ययन नहीं है, किसने बताया, रॉबिन्स ने बताया। ठीक है, इनकी आलोचना करते हुए रॉबिन्स ने बताया। तीसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे, भौतिक कल्याण से संबंधित नहीं है, केवल भौतिक कल्याण से संबंधित नहीं है, तो ऐसी इन्होंने बात बताई थी। आप सभी लोग एक बार अपनी बुक में भी ये पॉइंट्स जो मैंने लिए हैं इनको जरूर देख लीजिएगा, जिससे कि आप सभी लोगों को बहुत ज़्यादा आगे फ़ायदा होगा। ठीक है, ये बातें पूरी स्पष्ट रूप से आप सभी लोगों के सामने आ जाएंगी। तो चौथा पॉइंट हम लोग देखेंगे, भौतिक कल्याण को मापा नहीं जा सकता। मतलब कल्याण की जो बात की गई, कल्याण को हम मापेंगे कैसे। जैसे कहते हैं ना कि भगवान अगर है, हम भगवान को नहीं मानते हैं, भगवान हमारे कर्मों का कर्म देख करके हमारा फल देगा। ठीक है, यानी कि कर्म देख करके जो भी उसको करना होगा वो करेगा। ठीक है, लेकिन भैया कर्म पता कैसे चलेंगे आपने कितने ज़्यादा अच्छे कर रखे हैं, कितने खराब कर रखे हैं। ये तो भगवान के पास कोई पैरामीटर होगा ना, कि इसके अकॉर्डिंग हम देख लेंगे कि ये गलत में आता है, ये सही में आता है। लेकिन कल्याण को हम कैसे देखेंगे, ये तो पैरामीटर जो है ना, ये भगवान के पास है, मतलब जो भी शक्ति है उसके पास है। इसकी कल्याण की हम लोग के पास कोई मीटर तो है नहीं, तो जो मीटर नहीं है तो हम नापेंगे कैसे, तो इसको मापा नहीं जा सकता। इसलिए इसकी आलोचना किसने की, रॉबिन्स ने की। ठीक है, उसके बाद में पांचवें पॉइंट की ओर हम लोग देखेंगे, केवल सामाजिक विज्ञान नहीं है। देखिए, केवल सामाजिक विज्ञान तो नहीं है, ये बात पक्की है, इसको विज्ञान भी मानते हैं, सामाजिक विज्ञान भी मानते हैं। जो पहला वाला शायद मैंने पहला या दूसरा वीडियो बनाया तो उसमें आप सभी लोग देख लीजिएगा, सामाजिक विज्ञान है, लेकिन केवल मात्र सामाजिक विज्ञान नहीं है। उसके बाद में अब हम लोग छठा वाला पॉइंट देख लेते हैं। इसमें बताया है कि अव्यावहारिक दृष्टिकोण है। ठीक है, देखिए, इन्होंने बताया
कि अव्यवहारिक जो दृष्टिकोण इन्होंने दिया है, किसने दिया है? मार्शल ने। ठीक है, मार्शल ने जो अव्यवहारिक दृष्टिकोण दिया था, रॉबिन्स ने बताया कि इनके जो आय और व्यय संबंधी कार्यों का इसमें अध्ययन किया जाता है। मतलब जो आपके पास आया है उसको आय, जो आपके पास से गया है उसको व्यय कहते हैं। तो इसमें किसका अध्ययन करते हैं? इनके किस पॉइंट पर, किन किन पॉइंट्स पर इनकी आलोचना की है, ये सब चीज़ें हम लोग देख चुके हैं। एक बार अगर आप सभी लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आप सभी लोगों के लिए एक ये मूल तत्व है, ये हम अगले वीडियो में ज़रूर देखेंगे। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।